Hello students, welcome to science class. I am Rashmi, your science teacher is here once again, and today I am going to explain chapter number 10 and name of the chapter is Reaching the Age of Adolescence. In chapter 9 we discuss about the reproduction, how reproduction is done in the human being and what's the role of the reproductive organs इन द मेल्स एंड द फीमेल्स, कि वो किस किस तरह से रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और जो भी ऑर्गन्स हैं उनका क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं, जो एग है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, स्पर्म्स का क्या रोल है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन और सारे प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, मीन्स की जो एडोलेसेंट स्टेज है, आपको पता होगा कि चाइल्डहुड के बाद अडल्ट है ना, चाइल्डहुड के बाद एक सेकंड जो अडल्ट और उनके बीच की जो फेज होती है उसको हम एडोलेसेंट स्टेज बोलते हैं। बेसिकली जब एक बच्चा 10 साल का होता है और फिर उसके बाद जब वो 11 साल का या 12 साल का होता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव जो कि नोटिसेबल होते हैं, मीन्स उनको हम इजीली देख सकते हैं कि कुछ बदलाव आ रहे हैं बॉडी के अंदर। जैसे बॉयज के अंदर फेस पर जो है हेयर्स का आना है ना, तो लिप्स पर मतलब मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, गर्ल्स में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो बदलाव जो है यानी कि एक लाइफ का वो पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें कि सडन बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो मींस बॉडी अंडरगोज द चेंजेस। तो दिस वन इज कॉल्ड द एडोलेसेंट स्टेज। और ये स्टेज जो स्टार्ट होती है हमारी एडोलेसेंस जो है वो 11 से लेकर हम इसको 17 या 18 ईयर्स तक मानकर चलते हैं और इसको हम टीनेजर भी बोलते हैं, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। इस दौरान बहुत सारे बॉडी के अंदर बदलाव होते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी होते हैं। तो वन बाय वन हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है कि चेंजेस एट प्यूबरिटी। तो सडन स्पर्ट ऑफ ग्रोथ जो हो रही है उसके दौरान जो अचानक से जो बदलाव आ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, हमारे जो बॉयज में जो है शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, गर्ल्स में जो वेस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है वो वाइड हो जाता है, या फिर आवाज का हमारा बदलाव आ जाना बॉडी के अंदर। तो हम क्या कहते हैं कि कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं और ये चेंजेस जरूरी भी हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जस्ट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बाय बर्थ हमारे पास थे, लेकिन उन्होंने काम करना कब शुरू किया, इस दौरान वो अपना फंक्शन जो है, मीन्स वी कैन से दैट द बॉयज एंड गर्ल्स आर कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन नाउ। तो वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन उनकी स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। तो फर्स्ट जो बदलाव है जो हम देखते हैं वो है इंक्रीज इन हाइट। तो हाइट आपने देखा होगा कि हमारी हाइट बढ़ जाती है। जो बॉयज 7th या 8th स्टैंडर्ड में है तो उनका 5th स्टैंडर्ड में जब होते हैं तो उस समय यानी कि जब 10 साल का बच्चा होता है तो उसकी हाइट जो है एकदम से जब 11 साल या 12 साल का होगा तो अचानक से उसकी हाइट बढ़ती है और सबको लगता है कि रियली हाइट बढ़ गई है। तो क्या होता है कि हमारे जो लॉन्ग बोन्स हैं हम कह सकते हैं, या फिर हाथों और पैरों की जो बोन्स हैं वो इलोंगेटेड हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या है, हाइट जो हमें बढ़ी हुई दिखती है। तो हाइट बढ़ जाती है इस दौरान। और एक आपकी बुक पे एक चार्ट पूरा प्रॉपर दिया हुआ है कि परसेंटेज किस टाइम पीरियड पर कितनी जो हाइट है वो बच्चे की कितनी हाइट तक वो पहुंच जाता है, कितनी हाइट उसकी हो जाती है, कितना परसेंटेज, मतलब परसेंटेज वाइज दिया हुआ है ना। तो जैसे कि आप ये मान के चलिए कि एक बच्चा है कोई भी, उसकी हमें निकालनी है कि उसका ये कैलकुलेशन है फॉर फुल हाइट कि उसकी कितनी हाइट हो पाएगी जब वो 18 साल का होगा। 100% हो जाती है। 18 ईयर्स ओल्ड जब एक बच्चा होता है तो उसकी 100% हाइट वो जो है एक्वायर कर लेता है या उस तक पहुंच जाता है। तो बेसिकली कि जो प्रेजेंट हाइट कितनी है वो अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज कितनी होनी चाहिए। सपोज एक बच्चा है उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है सपोज, है ना, तो अभी प्रेजेंटली उसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर और वो अभी 12 साल का है सपोज, है ना। तो 12 साल पर कितना परसेंटेज होता है वो चार्ट से हम देख लेंगे, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, कि 12 साल के बच्चे की कितनी परसेंटेज हाइट होनी चाहिए। सपोज उसकी हाइट होनी चाहिए 85% या 80% है, तो हम क्या करेंगे 150 अपॉन कर देंगे। सपोज 80% है तो 80 कर देंगे और इंटू क्या कर देंगे हम, इंटू में आ जाएगा 100। तो हम इस ऐसे कैलकुलेशन से हम जस्ट ये निकाल सकते हैं कि जब हम 18 साल के होंगे यानी कि जब हम अपनी 100% हाइट, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है ना, तो हमारी हाइट
जिस रेशियो में अभी जितनी है उसके अकॉर्डिंग 18 साल के जब हम होंगे तो हमारी कितने सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। सेकंड जो बदलाव है प्यूबर्टी पे जो आता है वो है हमारा चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में कैसे बदलाव आता है, देखिए कि बॉयज में इस दौरान जो शोल्डर्स हैं, कंधे जो है वो ब्रॉड मतलब वाइड हो जाते हैं, और गर्ल्स में वेस्ट जो कमर के नीचे का जो पार्ट है वो वाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, वॉइस में भी चेंजेस होते हैं और बाकी और चीजों में भी बदलाव आता है। नाउ द नेक्स्ट चेंजेस एट प्यूबर्टी इज वॉइस चेंज। आवाज में क्या बदलाव आता है, देखिए वॉइस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये समझिए आप कि हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स होता है ना, गले में यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंक्स भी बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स का साइज वॉइस पे ज्यादा बड़ा होता है, इस दौरान उसकी ग्रोथ जो है या उसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, और वो एक प्रोट्रूडिंग पार्ट, एक उभार के रूप में, एक उभरे हुए पार्ट के रूप में हमें दिखाई देता है बाहर से। जनरली बॉयज की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली गर्ल्स में नहीं दिखता है, बॉयज में यहाँ पे एक उभरा हुआ सा पार्ट दिखाई देता है, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, और उसकी वजह से ही बॉयज की जो आवाज है वो मतलब होश हो जाती है, रफ आवाज आती है ना। तो वो 5-6 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है, तो लेकिन स्टार्टिंग में जो आवाज है वो थोड़ी सी होर्स लगती है। गर्ल्स की जो आवाज होती है वो हाई पिच्ड वॉइस हो जाती है, क्योंकि देखिएगा हमारे शरीर में बदलाव आ रहे हैं इस दौरान। जब बच्चा इस फेज से गुजरता है ना, टीनेज से जब वो गुजरता है, तो उस दौरान उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं ऑटोमेटिकली। और वो जो टाइम पीरियड है, जो स्पान है वो मीन्स 12 ईयर से लेकर 18 ईयर्स तक हाइट में बदलाव आ रहा है, बॉडी शेप में बदलाव आ रहा है, ठीक है, वॉइस चेंज हो जाती है, आवाज बदल जाती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड द सेबेसियस ग्लैंड। तो हमारी स्किन के नीचे मतलब जो स्वेट पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, और सेबेसियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड। तो जो ऑयल ग्लैंड है और जो आपकी स्वेट ग्लैंड है, ये भी जो सिक्रेशन है इनका भी बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्रेट करने लग जाती है, यानी कि ऑयल का सिक्रेशन, ऑयल का ज्यादा निकलना और पसीना भी ज्यादा आता है। और इसकी वजह से क्या होता है, चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स, है ना, कील मुहासे जिनको बोलते हैं, फोड़े मतलब कील मुहासे हो जाते हैं चेहरे के ऊपर, और इसीलिए थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऑयल का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, और उस दौरान जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उस ऑयल से उस पर स्टिक कर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक्ने और पिंपल्स ये ज्यादा निकलते हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इस चीज को समझिए कि सेक्स ऑर्गन्स ऑलरेडी है बॉडी में, लेकिन वो अपना वर्क जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि जो बॉयज में जो पेनिस और टेस्टिस का साइज है वो बिल्कुल जो मैक्सिमम जो साइज होता है, मीन्स वो पूरा साइज उस साइज तक पहुंच जाते हैं, और साथ ही टेस्टिस स्पर्म्स को बनाना, स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह से एग्स जो लेडीज में, या ये कहना चाहिए कि जो गर्ल्स में जो एग जो बनते हैं, है ना, एग का बनना, उनका मैच्योर होना और रिलीज होना, तो ये सारा काम मैच्योर भी होते हैं और रिलीज भी होने लग जाते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स यानी कि वो अपनी पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कि जिस ऑर्गन का जो वर्क है वो पर्टिकुलर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। देखिएगा बच्चे के अंदर मीन्स उसका ब्रेन जो है वो जो उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होती है इस समय, कि सीखने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है इस दौरान। और बच्चे के अंदर इमोशनल और इंटेलेक्चुअल और मेंटल, वो इमोशंस के साथ मीन्स उसको अच्छा बुरा, है ना, और अपने पीयर ग्रुप के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करना, इमोशंस भी ज्यादा होते हैं इस दौरान। और रीजनिंग पावर, समझना, तर्क शक्ति, किसी भी चीज को समझना और उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को करना, तो ये चीजें होती हैं, यानी कि बिहेवियर वाइज भी चेंजेस आते हैं। तो
दिस वन इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल प्रोसेस है ये, तो इसमें कुछ नया नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। और ये जो एक टाइम पीरियड है, इस दौरान क्योंकि बॉडी के अंदर बदलाव आ रहे हैं, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, कुछ बॉडी के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्वाभाविक चीज है, ये नेचुरल चीज है कि व्यवहार में भी मतलब गुस्सा आना, चिड़चिड़ा होना, है ना, नाराज हो जाना, पेरेंट्स की बात को या टीचर्स की बात को भी उनको बुरा लगता है, उनको लगता है कि हर वक्त हमें क्यों डांटते हैं, हर वक्त हमें क्यों टोकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी आजादी के अंदर या हम जो करना चाह रहे हैं वो तो हमें करने ही नहीं दे रहे हैं, सब चीजें हम पर थोपी जा रही हैं। तो ये एक नेचुरल चीजें हैं। कुछ टाइम बाद जब बच्चा इस फेज से गुजर जाता है तो सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। क्लियर? तो दिस वन इज ऑल द जो हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए, ये जो मींस चेंजेस एट प्यूबर्टी, ठीक है। तो जो मैच्योरिटी होती है, द ऑनसेट ऑफ द एडोलेसेंस स्टेज, तो जो बदलाव आ रहे हैं शरीर के अंदर, तो गर्ल्स में और बॉयज में किस किस तरीके से क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो हमने सब डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, then you can contact me. Thank you. Have a nice day.